सो हेलो गाइस, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। ओम नमः शक्ति शिवाय। सो गाइस, फाइनली हम लोग दूसरे पार्ट के ऊपर आ चुके हैं और हम बात करने वाले हैं विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर, जिसमें हमने पहले पार्ट को कवर किया था और पहले पार्ट की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। विज्ञान भैरव तंत्र ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसे कोई मुस्लिम नहीं पढ़ सकता या कोई सिख नहीं पढ़ सकता, कोई ईसाई नहीं पढ़ सकता। ये बुक हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि ये बुक ह्यूमन बॉडी के ऊपर बनाई गई है कि कैसे इंसान अपनी बॉडी को समझ सकता है। अगर आप मैजिक पे विश्वास नहीं करते हैं तो इस बुक के जरिए आप मैजिक करना भी सीख सकते हो कि लाइफ में मैजिक कैसे किया जाता है, क्या रियल लाइफ में भी मैजिक्स होते हैं। भगवान शिव और पार्वती के जरिए इस बुक में मेडिटेशन के 112 तरीके बताए गए हैं, जिन तरीकों से इंसान एनलाइटनमेंट हो सकता है, इस कंडीशन में आ सकता है। और सारे सूत्रों को बहुत ही डीपली से भगवान शिव ने बताए हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोग 112 सूत्रों को क्यों जाने? अगर हम आत्मबोध को प्राप्त होना ही है हमें, तो हम पहले सूत्र से ही आत्मबोध को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि भगवान शिव को भी ये अच्छे से पता है कि एक सूत्र हर एक इंसान के लिए काम नहीं करेगा, जिसके लिए उन्होंने 112 सूत्र बताए हैं। और इन 112 सूत्रों में हमें ये जानना होगा कि कौन सा सूत्र हमारे लिए आसान है, सरल है, जिसके जरिए हम अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का जो पहला सूत्र है हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं, जिसके लिए हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम दूसरे, तीसरे और चौथे 3 सूत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जब भगवान शिव और पार्वती के बीच में कन्वर्सेशन होता है और तो देवी पार्वती पूछती है भगवान शिव से कि आपका सत्य क्या है, ये जो जगत है इस जगत का सत्य क्या है, और भी बहुत सारे सवाल पूछती है जो हमने पहले पार्ट में कवर करे हैं। तो इन सवालों के बदले में भगवान शिव देवी पार्वती को दूसरे सूत्र के बारे में बताते हैं। वो सीधे उनके सवाल का जवाब नहीं देते, वो उन्हें सूत्र बताते हैं कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, तो इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो सकती है। यहाँ पे भगवान कौन से 2 मोड़ों की बात कर रहे हैं? अब ये सूत्र शुरू करने से पहले हम अगर पहले सूत्र पे फोकस करें तो उसमें भगवान शिव कहते हैं कि ये जो हमारी आती हुई सांस है, ये जो हमारी जाती हुई सांस है, इसके बीच में जो गैप है हमें उस गैप में ध्यान लगाना है। लेकिन दूसरे सूत्र में भगवान शिव कहते हैं कि हमारी ये जो 2 सांसों के बीच में ये जो मोड़ आ रहा है, इस मोड़ पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। यानी ये जो 2 मोड़ है यही हमारी चेतना है और इस चेतना को हम उपलब्ध हो सकते हैं। आप समझने वाली बात यह है कि हमारी जो सांस है ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिकॉज सीधी रेखा आपस में कभी नहीं मिलती है। राइट, लेकिन अभी आप आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, हमारी सांस अंदर भी जा रही है और फिर अंदर से होके बाहर भी आ रही है। बाहर तभी आ पा रही है क्योंकि हमारी सांस स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैंने बताया था सीधी लाइन आपस में नहीं मिल सकती है। तो ये सांस जो अंदर जा रही है इसके बीच में कोई तो मोड़ आ रहा है, जिसके जरिए सांस मुड़ के बाहर आ रही है और फिर बाहर से मुड़ के अंदर जा रही है। भगवान शिव कहते हैं कि आपको इसी मोड़ पर ध्यान केंद्रित करना है, बिकॉज सीधी रेखा तो आपस में मिलती ही नहीं है, तो हमारी सांसों में मोड़ तो जरूर होगा। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी ये रहता है कि जो सांस अंदर जा रही है वो सांस अलग है, जो सांस बाहर आ रही है वो सांस अलग है। बट देखा जाए तो ये सांस सिर्फ एक है, यही सांस अंदर जा रही है और यही सांस बाहर आ रही है। ये कोई अलग सांस नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 2 सांसों के बीच में मोड़ तो जरूर है, क्योंकि बिना मुड़े ये सांस अंदर नहीं आ सकती और बिना मुड़े ये सांस बाहर नहीं जा सकती है। और इस मोड़ के जरिए ही अंदर आने वाली सांस बाहर जाने वाली सांस बन जाती है और बाहर जाने वाली सांस अंदर आने वाली सांस बन जाती है, जिसकी वजह से ये सांस एक ही बनी रहती है। सवाल ये आता है कि भगवान शिव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें इन 2 सांसों के मोड़ पर ध्यान केंद्रित करना है? तो ये जो 2 सांसों के बीच का मोड़ है, इस मोड़ में सिर्फ हमारी सांसें ही नहीं मुड़ती है। सांसों के बीच में जो मोड़ है इसमें हमारा पूरा जीवन मुड़ जाता है, हमारी पूरी लाइफ मुड़ जाती है। क्योंकि जब भी हमारी सांसों के बीच में एक मोड़ आता है तभी हमारे जीवन में एक नया एक्सपीरियंस होता है, और जब भी हमारी सांसें मुड़ती है तभी हमारा रूटीन चेंज होता है, हमारा रूटीन बदलता रहता है और फिर उसके बाद हमारी चेतना एक नया मोड़ लेती है। और जब भी हम इस मोड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारी चेतना एक लिमिटलेस सेंटर से जुड़ जाती है, यानी एक असीम केंद्र से जुड़ जाती है। लेकिन जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस अंदर की तरफ मुड़ रही है, बाहर जाते हुए भी बाहर की तरफ मुड़ रही है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास ही नहीं होता, बिकॉज इट इज वेरी सटल। ये बहुत सूक्ष्म है, जिसकी वजह से हमें ध्यान भी नहीं जाता, हमें दिखाई भी नहीं देता। लेकिन अगर हम इस सूक्ष्मता को, इस छोटी सी चीज को बहुत ध्यान से देखें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
ये जो सांसों के बीच का मोड़ है ये बहुत सूक्ष्मवाद है, यानी ये बहुत बारीक है। और अगर हमने इस मोड़ को ऑब्जर्व कर लिया तो सोचो, ये तो उससे भी और सूक्ष्म बात है। ये मोड़ इतना सूक्ष्म है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी साइंटिस्ट को देखा होगा, जब भी वो लैब में किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, अगर उन्हें कोई जर्म्स कीटाणु वगैरह देखने होते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो वो हमेशा एक लेंस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी छोटी से छोटी चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो नॉर्मल आंखों से देखना अनएक्सपेक्टेड है। तो बिल्कुल वैसा ही हमारे सांसों का मोड़ भी है, तो हमें भी उसी लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा मोड़ पे कि वो मोड़ कब आता है और कब जाता है। लेकिन कैसे? आप ध्यान देना समंदर की लहरों को। हर एक बड़ी लहर के पीछे छोटी छोटी लहरों का सपोर्ट होता है। एक छोटी लहर ऐसी होती है जो लगातार हर एक सेकंड उसको धक्का देती रहती है, और उस छोटी लहर के जैसे हजारों छोटी लहरें होती हैं जो प्रॉपर धक्का देती रहती है, प्रॉपर धक्का देती रहती है, और उस प्रॉपर धक्के की वजह से वो छोटी सी लहर बहुत बड़ी लहर में कन्वर्ट हो जाती है, जो बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो देती है। राइट? तो ये परिवर्तन सिर्फ गंगा जी की लहरों में नहीं होता है, ये परिवर्तन हर एक जगह पे होता है। फिर कोई वो जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे, इंसान, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक जगह पे काम करती है। तो बिल्कुल इसी तरह हर एक सांस हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाती है, क्योंकि ये सांसें लगातार चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है। अगर लगातार चल रही है तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो रहे हैं। और इन्हीं दो सांसों के बीच में जो मोड़ है, इस समय प्रकृति हमें इस मोड़ के जरिए खुद से जोड़ने का प्रयास करती है, तब जब हम इस मोड़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पहले सूत्र को हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि हमें इस मोड़ पर ध्यान केंद्रित करना है जो भगवान शिव के द्वारा दिए गए हैं। तो इस सूत्र को भी आप एक्सपीरियंस जरूर करिएगा, और ध्यान रहे कि इस सूत्र को आपको अगले 3 दिन तक फोकस करना है। अगर आपको लगे आपके लिए इजी है, आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं, कुछ मैजिक हो रहा है, मजा आ रहा है, तो इस सूत्र को अगले 3 महीने 6 महीने तक लगातार फोकस करिएगा। राइट? अब हम बढ़ते हैं अगले तीसरे सूत्र की तरफ, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि जब कभी अंत श्वास और बाहरी श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। अब यहाँ पर बात हो रही है केंद्र को स्पर्श करने की। तो विज्ञान भैरव तंत्र बताता है कि जब भी सांस अंदर और बाहर जाते हुए आपस में मिले, तो उस समय आपको बॉडी का उस सेंटर को महसूस करना है जो एनर्जी से भरा हुआ है, जो हमेशा से ऊर्जा रहित है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी लोग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पहला परिधि, दूसरा केंद्र। मजे की बात यह है कि हम सभी लोग शरीर को जानते हैं। शरीर यानी हमारी परिधि, हमारा बॉडी का सर्कल, उसको हम जानते हैं, बट हमारा जो केंद्र है हम उसको नहीं जानते हैं। हमारी जो सांसें हैं वो सांसें अंदर जा तो रही हैं, लेकिन अंदर जाके कहाँ विलीन होती है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र बताता है, यहाँ पे भगवान शिव बताते हैं कि जो सांस हमारे अंदर जा रही है वो हमारे केंद्र को स्पर्श कर रही है, और हमारे केंद्र को स्पर्श करके बाहर भी आ रही है। तो यानी सांसें हमारे अंदर बाहर कर तो रही है, बट हमारे केंद्र तक जाती है। अब केंद्र कहाँ पे है हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है, हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। देखो, सांसें इंसान की बॉडी में एक ब्रिज का काम करती है, क्योंकि सांसें 24 आवर्स चलती रहती है। वो हर समय आपके केंद्र को स्पर्श कर रही है, बट आपकी वजह से वो केंद्र तक भी नहीं पहुंच पा रही है। अब ये थोड़ा अलग सी बात हो गई है। अभी बोला कि सांसें हमारे केंद्र को स्पर्श करती है, बट मेरी वजह से मेरी सांसें मेरे केंद्र को स्पर्श नहीं करती हैं। अब आगे थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे। आपने कभी एक सोए हुए बच्चे को देखा होगा? अगर नहीं देखा है तो उस बच्चे का निरीक्षण जरूर करना, देखना आज शाम को, कि जब भी वो बच्चा श्वास लेता है तो श्वास लेते समय उसका पेट ऊपर नीचे होता है। राइट? ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद आप आंखें बंद करना और खुद के देखना, जब आपकी सांसें अंदर जाती हैं तो आपकी चेस्ट ऊपर नीचे करती है, आपके पेट में कोई असर नहीं होता है। डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब बच्चा सांस लेता है उसका पेट ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी छाती अप्रभावित रहती है, क्योंकि बच्चे का सेंटर है उसका पेट। हमारा सेंटर है हमारा पेट, हमारी नाभि। और यही वजह है कि बच्चों की कोई छाती नहीं होती है, बच्चों की कोई चेस्ट नहीं होती है, उनका सिर्फ पेट होता है, एक जीवंत पेट, जिसकी वजह से सांस उनके अंदर आती है तो उनका पेट ऊपर होता है, सांस बाहर जाती है तो उनका पेट नीचे होता है। और इसीलिए बच्चे हमेशा अपने सेंटर से जुड़े होते हैं। यही कारण होता है कि बच्चे इतने सुखी रहते हैं, वो इतने आनंद में रहते हैं, वो इतनी ऊर्जा से भरे रहते हैं, वो कभी थकते नहीं है। उनके चेहरे पे एक एनर्जी हमें दिखाई देती है, पॉजिटिविटी हमें दिखाई देती है। कोई बच्चा आपको दुखी नहीं दिखाई देगा, हर एक बच्चा खुश रहता है, बिकॉज उसकी सांसें
उसके सेंटर को टच होके जाती है और इसी वजह से उनका ना ही कोई भविष्य है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपना भविष्य भी देखना होता है, हमें अपना फ्यूचर भी देखना होता है और वर्तमान को हम भूल ही जाते हैं। और इसका रीजन यही है कि हम अपनी सांसों को अपने केंद्र तक जाने ही नहीं देते। हमारी सांसें आधे तक आती है, हमारे चेस्ट तक आती है और चेस्ट से ही वापस चली जाती है। लेकिन अब से अगर आपने सारी सांसों पे ध्यान केंद्रित किया और हर एक सांस को अपने केंद्र तक आने दिया, उसे अपने केंद्र को स्पर्श करने दिया, तो आप देखना जो खुशी, जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी एक बच्चे में रहती है वो आपको रियल लाइफ में दिखेगी। तो यहीं पे भगवान शिव कहते हैं कि हमें हर समय अपने केंद्र को स्पर्श करना है। हमें हमेशा गहरी और धीमी सांस लेनी चाहिए और साथ में उसे महसूस करना चाहिए कि हमारी सांस केंद्र तक जा भी रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि तभी केंद्र को स्पर्श किया जा सकता है। और जिस समय हम केंद्र को महसूस कर देते हैं कि सांस केंद्र में जा रही है और केंद्र से होकर बाहर आ रही है, उस समय हम आत्मबोध को प्राप्त हो जाते हैं, यानी लेटेंट माइंड की स्थिति में आ जाते हैं। भगवान शिव द्वारा दिए गए तीसरे सूत्र को भी हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं एंड आई होप आप ये वाला सूत्र को भी कवर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। अब हम मूव करते हैं चौथे सूत्र की तरफ। भगवान शिव कहते हैं कि जब भी हम कोई सांस लेते हैं, यानी जब सांस अंदर आती है और कुछ समय के लिए अपने आप रुक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब सांस बाहर आती है और कुछ समय के लिए अपने आप रुक जाती है, यानी मिड में रह जाती है, तो हमें उस पल को महसूस करना है। और जब हमारी सांस मिड में रह जाती है, उस समय हमारा जो शुद्ध अहंकार है वो विलीन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अशुद्ध अहंकार वाले के लिए ये बहुत कठिन है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो हमें कभी ये फील नहीं होता कि हमारी सांस अपने आप रुकती भी है, कभी ठहर भी जाती है। अब हमारी सांस कब रुकती है, कब ठहर जाती है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। अब हमारी सांस कब रुकती है, इसका एक्सपीरियंस हमें तब हो सकता है जब हम मौत के मुंह से बाहर निकले हों, मरते मरते बचे हों, किसी एक्सीडेंट से, बाइक चलाते हुए बिल्कुल ठोकते ठोकते बचे हों। ऐसी कोई सिचुएशन हुई होगी जब हमें ऐसा लगा कि बस अब तो गए, कहानी खत्म, यहाँ से अब हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तो उस समय कुछ टाइम के लिए हमारी हार्ट बीट बिल्कुल रुक जाती है, हमारी सांसें ठहर जाती है और ये हमें कम्प्लीटली महसूस होता है। सोचो आप एकदम से सड़क क्रॉस कर रहे हो और एक ट्रक आपके मुंह पे आ गया, बिल्कुल मुंह पे आके उसने ब्रेक मारी है, आप उस समय क्या करोगे? आप खड़े होकर अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हो। ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो सकता है जो आपको शॉक कर दे, जहां पे आपको बिल्कुल मौत दिखे, आपका मौत से आमना सामना हो जाए। अब उस समय जो सांस आपके अंदर गई थी वो अंदर रह जाती है और अगर जो सांस बाहर गई थी बाहर रह जाती है, आपकी सांस बिल्कुल रुक जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमारी सांसें चलती ही नहीं है, बिल्कुल थम सी जाती है और उस समय हमारी बस में कुछ भी नहीं होता है। तो ठीक यहीं पर जो आपका शुद्ध अहंकार है, आपका जो ईगो है, वो खत्म हो जाता है। आपको उस समय ये एहसास नहीं होता कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास जॉब है या नहीं है, आपको आपके पड़ोसी रिश्तेदार गालियां देते हैं या नहीं देते हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, नथिंग। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, सब कुछ गायब हो जाता है। अगर आपको इस चीज का एहसास हुआ है तो अच्छी बात है, अगर आपको इस चीज का एहसास नहीं हुआ है तो उस इंसान से जाकर जरूर पूछना जो बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर निकला है। अब जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन हमेशा मौत के मुंह पे जाके ही हो, ये कंडीशन तब भी हो सकती है जब आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिनकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, अचानक से आपके पास में बहुत सारा पैसा आने लग गया, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स आपकी बनने लग गई, बहुत सारे अच्छे रिलेशंस आपके बनने लग गए। आप इतने जॉयफुल रहते हो कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपके सांसें रुकी हुई भी है। ऐसा कोई भी हैप्पीनेस वाला शॉकिंग पल हो सकता है जब आपकी सांसें ठहर जाती है। तो अगर हमने इस पल को डेली लाइफ में महसूस कर लिया तो हम आत्मबोध को प्राप्त हो जाएंगे, हम एनलाइटनमेंट हो सकते हैं गौतम बुद्ध की तरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इट्स अ वेरी हार्ड टास्क, बिकॉज डेली की लाइफ में हमारा शुद्ध अहंकार बना रहता है, हमारा ईगो बना रहता है, क्योंकि हम हर समय पूरे नहीं रहते, कंप्लीटली नहीं रहते हैं। या तो हम फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, अपने ईगो में हम रहते हैं कहीं ना कहीं। हम समाधि की स्टेट में कभी नहीं रहते और ना ही रह सकते हैं, क्योंकि विचारों की अशुद्धि से हमारी जो काया है वो अशुद्ध हो जाती है और विचारों की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती है जो सिर्फ हमारे विचारों की वजह से होती है, हमारे शरीर में एक बीमारी का रूप ले लेती है। सपोज दैट हमारा किसी के साथ में झगड़ा हुआ है और हम उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हमने उस गुस्से का दमन कर लिया, तो गारंटेड वो गुस्सा आपके शरीर में कोई तो बीमारी जरूर क्रिएट करेगा। या तो आपके सर में दर्द होगा, या आपको बुखार आ जाएगा, या आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। हमेशा आप उलझाव में रहोगे
क्योंकि गुस्से का आपने दमन किया है। सवाल ये आता है कि इस टाइम पर हम किस तरीके से अपने मन की शुद्धि की तरफ काम कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आपको गुस्सा आए उस समय आपको अपने गुस्से को ध्यान से देखना है। आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। और गुस्से को देखने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सांसों को उस समय महसूस करो, अपनी हार्ट बीट को महसूस करो, अपनी बॉडी को फील करो कि आपकी बॉडी में कंपन हो रहा है, उसको ध्यान दो। कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, उस पर फोकस करो। कि आपकी सांसें बहुत तेज चल रही है, उस पर फोकस करो। अगर आपने इस चीज पे फोकस कर लिया, आपका गुस्सा सेकंड्स में गायब हो सकता है। तो भगवान शिव इस विधि में हमें यही बताना चाहते हैं कि हमारी जो सांसों के बीच में मिड है, जो ठहराव है, जो अपने आप रुक जाता है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, वो हमें डेली की लाइफ में महसूस करना है। बट इसकी शुरुआत हो सकती है किसी ना किसी इंसिडेंट से, फिर वो चाहे बुरा हो या फिर अच्छा हो, बीच का कोई भी रास्ता नहीं। तो इस विधि का भी आप यूज कर सकते हैं। बट लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा, इट्स अ वेरी हार्ड। आपने इस पल को एहसास कर लिया तो आपके लिए बिल्कुल मैजिकल हो सकता है। सो फाइनली विज्ञान भैरव तंत्र के हम 4 सूत्रों को कवर कर चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला सूत्र हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। आने वाला सूत्र इतना खतरनाक है कि आप जो चाहोगे, अगर आपने बोला उड़ते हुए पक्षी को कि नीचे गिर जा, वो नीचे गिर जाएगा। आप अगर किसी भी इंसान को आपने ये बोल दिया कि ये इंसान आज ही मरना चाहिए, तो ये इंसान आज ही मर जाएगा। अगर आपने कह दिया कि आज आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको आज ही 1 करोड़ रुपए मिलेगा। इतनी पावर है आने वाले सूत्र में। और ये सबसे इजी है, बहुत इजी है और सबसे पावरफुल है। यानी अगर आप भगवान शिव को एहसास करना चाहते हैं तो आने वाले 5वें सूत्र में आपको ये जरूर मिलेगा, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।